हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस या पर्वत दर्रों को स्टेट वाइज विद मैप कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर पीसीएस यूपीएससी तक के सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माउंटेन पास? ए माउंटेन पास इज ए नेविगेबल रूट थ्रू इट माउंटेन रेंज। तो दो पर्वतों के बीच से निकलने वाले रास्ते को कहा जाता है माउंटेन पास या फिर पर्वत दर्रे। यानी जब दोनों तरफ पर्वत या पहाड़ होते हैं और बीच से एक नैरो नेविगेबल रूट निकलता है जो कि आने जाने और कमर्शियल पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जैसे ये दोनों तरफ क्या है, माउंटेन्स हैं और ये बीच में से एक नैरो सा रास्ता जा रहा है जो कि कमर्शियल पर्पस, ट्रेडिंग वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, माउंटेन पासेस क्या होते हैं? दो पर्वतों से निकलने वाला पतला सा रास्ता क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? माउंटेन पासेस, राइट। अब देखिए, हम पासेस स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें स्टेट पता होना चाहिए कि कौन सा पास किस स्टेट में लोकेटेड है। दूसरा, ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा माउंटेन पास किन दो प्लेसेस के साथ कनेक्टिविटी शो करता है। और पीसीएस या यूपीएससी में सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाता है कि किसी भी स्टेट के पासेस दे देगा और कहेगा कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, या ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा पास दूसरे पास के ईस्ट में पड़ता है या फिर वेस्ट में पड़ता है। तो डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के जो माउंटेन पासेस हैं उनको देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हमें 3 माउंटेन पासेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करना है। सबसे पहला है बुर्जिल पास। बुर्जिल जो पास है ये लिंक करता है किसको? श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन के साथ। देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो इंडिया का अपर मोस्ट रीजन है वहाँ पे हमारी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। जब हम माउंटेन पासेस पढ़ेंगे तो उसका जिक्र उसमें होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जो अपर मोस्ट रीजन है वहाँ पर 4 माउंटेन रेंजेस हैं, यानी कि पर्वत श्रेणियाँ हैं। सबसे ऊपर वाली जो है उसको कहा जाता है काराकोरम रेंज। क्या कहा जाता है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। दूसरी जो है उसके जस्ट नीचे वाली जो रेंज है उसको कहा जाता है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज। तीसरी जो उसके नीचे वाली रेंज है उसको कहा जाता है जस्कर रेंज। जस्कर रेंज। उसके नीचे वाली जो रेंज है उसको कहा जाता है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि इसमें आएगा माउंटेन पासेस के बीच में बार बार ये टर्म्स आएंगी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो सबसे अपर मोस्ट रीजन है वो कहा जाता है काराकोरम रेंज या काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरा है लद्दाख रेंज या फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरा है जस्कर रेंज, जस्कर पर्वत श्रेणी। और लास्ट है पीर पंजाल रेंज, यानी कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट है पीर पंजाल पास। ये किस में पड़ेगा? पीर पंजाल माउंटेन रेंज में पड़ेगा। ऑल्सो कोल्ड एज पीर की गली। जो पीर पंजाल पास है इसको पीर की गली भी कहा जाता है और ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू में पड़ते हैं। कश्मीर वैली को किसके साथ कनेक्ट करता है? रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ, राइट। लास्ट है बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है ये भी पीर पंजाल माउंटेन रेंज में पड़ता है और जवाहर टनल इज लोकेटेड इन दिस पास। जवाहर टनल की कौन से पास में है? देखिए, कोई भी पिक्युलर जो इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी पास से रिलेटेड वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। जैसे जवाहर टनल जो है एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बनिहाल, ये जवाहर टनल कौन से पास में पड़ती है, राइट। तो बनिहाल पास में क्या है? जवाहर टनल है, याद रखेंगे। नाउ मूविंग ओवर टू नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी, दैट इज लद्दाख। लद्दाख में हमें 4 माउंटेन पास को कवर करना है। सबसे पहले है जोजिला। जोजिला, देखिए ला का मतलब ही पास होता है, इसलिए हम या तो बोलेंगे जोजी पास या फिर जोजिला, राइट। तो इट इज़ लोकेटेड इन जस्कर माउंटेन रेंज। कहाँ पर लोकेटेड है? जस्कर माउंटेन रेंज में है। आपको मैंने पहले ही बता दिया जस्कर माउंटेन रेंज कहाँ पर पड़ती है।
जस्ट नीचे पड़ती है किसके, लद्दाख रेंज के, और ऊपर पड़ती है किसके, पीर पंजाल रेंज के, राइट। नेक्स्ट है खारदुंगला। खारदुंगला जो है ये लद्दाख रेंज में पड़ता है नियर लेह, और ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी ऊंचाई है 5602 मीटर। याद रखेंगे, देखिए जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड में फेमस है अपनी ऊंचाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। जो खारदुंगला है इस पे हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये वर्ल्ड का, जिसकी जो हाइट है 5602 मीटर है, राइट। नेक्स्ट है पेंसिल्ला, ये गेटवे है किसका, जस्कर रेंज का। नेक्स्ट है उमलिंगा पास। उमलिंगा पास जो है इस पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड बनाई गई है बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूडेड किया गया है, कब, 2021 में। याद रखेंगे, जो उमलिंगा पास है इस पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड बनाई गई है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया है 2021 में। तो कितने हो गए, जोजिला, खारदुंगला, पेंसिला और उमलिंगा पास। तो ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला जो पास है वो है रोहतांग पास। रोहतांग पास में रोहतांग टनल लोकेटेड है, जिसको अब अटल टनल के नाम से जाना जाता है। और जो ये रोहतांग टनल है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो कि कनेक्ट करती है मनाली को लेह से। याद रखेंगे, रोहतांग पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल लोकेटेड है, जिसको अब अटल टनल के नाम से जाना जाता है। और ये टनल किसको कनेक्ट करती है, मनाली को लेह से कनेक्ट करती है। याद रखेंगे, तो रोहतांग पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये हो गया रोहतांग पास। नेक्स्ट है बड़ा लाचा पास। बड़ा लाचा जो पास है ये कनेक्ट करता है मनाली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। याद रखेंगे, जो बड़ा लाचा पास है ये मनाली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है शिपकिला। शिपकिला जो है ये लोकेटेड है किस माउंटेन रेंज में, जस्कर माउंटेन रेंज में, और ये लिंक करता है या कनेक्ट करता है शिमला को तिब्बत के साथ। याद रखेंगे, और ये गेटवे है सतलुज रिवर का इंडिया में, यानी कि जहाँ से सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है उसका गेटवे क्या कहलाता है, शिपकिला या शिपकी पास। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हो गए। पहला है रोहतांग पास, दूसरा है बरालाचा पास, तीसरा है शिपकिला, राइट। नाउ मूविंग ओवर टू नेक्स्ट स्टेट, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड का सबसे पहला जो पास है वो है नीति पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लिंक करता है या कनेक्ट करता है किसको, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ। याद रखेंगे, देखिए किसी भी पास की कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किन 2 प्लेसेस के साथ या किन 2 स्टेट के साथ, या फिर स्टेट को किसी दूसरी कंट्री के साथ, किसके साथ कनेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, नीति पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत के साथ। नेक्स्ट है लिपुलेख पास। लिपुलेख पास ऑल्सो कॉल्ड द रूट गोइंग टू माउंट कैलाश, यानी कि कैलाश पर्वत को जाने वाला जो रूट है वो लिपुलेख पास से होकर गुजरता है। तो लिपुलेख पास को क्या कहा जाता है, माउंट जो कैलाश है उसको जाने वाला जो रास्ता है ये लिपुलेख पास के लिए इसे भी कहा जाता है। याद रखेंगे, कनेक्ट्स पिथौरागढ़ टू तिब्बत। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, तिब्बत के साथ। नेक्स्ट है माना पास। माना पास सिचुएटेड है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, और ये एक्सट्रीम एंड है, जो नेशनल हाईवे है 58 उसका जो एक्सट्रीम एंड है वो क्या कहलाता है, माना पास। तो कितने हो गए, पहला हो गया नीति पास, लिपुलेख पास और माना पास। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। याद रखेंगे। नाउ मूविंग ओवर टू राजस्थान। देखिए राजस्थान में भी जो अरावली माउंटेन रेंजेस है वो पड़ती हैं, तो जहाँ जहाँ पर माउंटेन्स होंगे वहाँ पर माउंटेन पास भी होंगे। तो इसलिए हम राजस्थान के भी कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट माउंटेन पास है वो कवर करेंगे। देखिए इंडिया में जो मोस्टली माउंटेन पास हैं वो मिलते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कुछ एक वेस्टर्न घाट्स में भी मिलते हैं जो कि हम आगे वीडियो में कवर करेंगे उसको भी। अभी हम राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पास हैं उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है गोरम घाट पास। गोरम घाट पास जो है अरावली जो रेंज है उसमें लोकेटेड है,
और दूसरा है हल्दी घाटी पास। हल्दी घाटी पास ये वही है जहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 में, और किस किस के बीच हुआ था? मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप और मुगल एम्परर अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ था वो हुआ था। देखिए जो हल्दी घाटी है इसको हल्दी घाटी का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वहाँ की भूमि है वो हल्दी की तरह पीली है, इसलिए उसको हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है, राइट। तो राजस्थान के दो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हैं, एक है गोरम घाट पास और एक है हल्दी घाटी पास, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हैं, पहला है नाथुला, दूसरा है जेलेपला। इसको देखिए, नाथू या तो पास बोलेंगे या फिर नाथुला। इट कनेक्ट्स सिक्किम विद चुम्बी वैली। चुम्बी वैली देखिए कहाँ पर है, ये तिब्बत में लोकेटेड है जो चुम्बी वैली है, और ये कनेक्ट करता है सिक्किम को चुम्बी वैली के साथ, यानी कि सिक्किम को कह सकते हैं तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। देखिए जितने भी माउंटेन पास हैं जो दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टिविटी शो करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेलेपला, कनेक्ट्स करता है सिक्किम को भूटान के साथ, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जेलेपला जो है सिक्किम को भूटान के साथ कनेक्टिविटी शो करता है, और नाथुला जो है वो सिक्किम को चुम्बी वैली के साथ कनेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है जो कि है तुजू पास। तुजू पास कनेक्ट करता है इम्फाल को म्यांमार के साथ। इम्फाल जो कि कैपिटल है मणिपुर की, इम्फाल को कनेक्ट करता है म्यांमार के साथ। देखिए जो तुजू पास है ये दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टिविटी शो कर रहा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर में क्या है, तुजू पास, और ये कनेक्ट करता है इम्फाल को म्यांमार के साथ, राइट, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 माउंटेन पास इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है बोनडीला, ये लिंक करता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिफर पास या दिफू दर्रा, ये कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार के साथ, राइट। नेक्स्ट है यांग्याप पास या यांग्याप दर्रा, ये लिंक करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ। तो डिफर पास और यांग्याप पास दोनों क्या करते हैं, इंडिया को म्यांमार के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर यांग्याप पास अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन पासेस हैं उनको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं। देखिए ये जो वेस्ट साउथ वाला जो पार्ट्स होता है इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी सारे माउंटेन पासेस हैं, उसको हम कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले है थाल घाट। थाल घाट ये देखिए यहाँ पर है महाराष्ट्र में, और ये कनेक्ट करता है नासिक टू मुंबई। नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है, लोकेटेड है नॉर्दर्न सह्याद्री में। जो माउंटेन रेंज है सह्याद्री उसमें ये पड़ता है नॉर्दर्न सह्याद्री में, थाल घाट, याद रखेंगे। फिर है भोर घाट। भोर घाट देखिए ये रहा, जस्ट इसके नीचे है थाल घाट के, और ये कनेक्ट करता है मुंबई टू पुणे। मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट करता है, और ये भी कहाँ पर है, नॉर्दर्न सह्याद्री में है, याद रखेंगे। दोनों कहाँ पर है, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है पाल घाट। पाल घाट कनेक्ट करता है कोझिकोड को कोयम्बटूर के साथ। कोझिकोड कहाँ पर है, केरला में है, और कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो कोझिकोड को कोयम्बटूर के साथ कनेक्ट कौन करता है, पाल घाट, और इसको पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। पलक्कड़ गैप के नाम से किसको जाना जाता है, पाल घाट को, पी से पाल और पी से पलक्कड़ गैप। नेक्स्ट है सेनकोट्टा पास। सेनकोट्टा पास जो है ये नगरकोइल और कार्डमम जो हिल हैं उनके बीच में पड़ता है, और कनेक्ट करता है तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई को। देखिए तिरुवनंतपुरम केरल की जो कैपिटल है उसको मदुरई के साथ कनेक्ट करता है, और ये साउथ वेस्ट पास है, यानी कि सबसे सदर्न मोस्ट जो पास है हमारा इंडिया का वो कौन सा है, सेनकोट्टा पास। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ मोस्ट जो पास है इंडिया का वो कौन सा है, तो वो है सेनकोट्टा पास। सबसे साउथ में कौन सा पड़ता है, सेनकोट्टा पास। तो याद रखेंगे वेस्टर्न घाट्स के जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं कौन कौन से हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा पास। देखिए इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाता है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो याद रखेंगे सबसे पहले थाल घाट आता है, उसके बाद बोर घाट, पाल घाट और फिर सेनकोट्टा पास, याद रखेंगे।
अब हम एक स्लाइड में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जितने भी हमने माउंटेन पासेस पढ़े हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने जम्मू एंड कश्मीर के माउंटेन पास, उसमें था बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। नेक्स्ट था लद्दाख, लद्दाख में हमने पढ़ा जोजिला पास। फिर पढ़ा खारदुंगला, खारदुंगला देखिए ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। पेंसिला, उमलिंगा पास, उमलिंगा पास पर देखिए वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड बनाई गई है, जिसको 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इंक्लूड किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा रोहतांग पास, रोहतांग पास में रोहतांग टनल है जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जिसको अब अटल टनल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है बरालाचा पास, उसके बाद आता है सिपकिला पास। फिर हमने पढ़ा उत्तराखंड के पास, उत्तराखंड में हमने नीति पास पढ़ा, लिपुलेख पास पढ़ा। देखिए लिपुलेख जो है ये कैलाश पर्वत पर जाने वाला जो रूट है वो कहा जाता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद था माना पास। उसके बाद हमने राजस्थान के पढ़े, राजस्थान में सबसे पहला था गोरम घाट पास, फिर था हल्दी घाटी पास, ये सबको पता है कि यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम के हैं नाथुला और जलेपला। नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हमने 3 पढ़े, बोंडीला, डिफरला, यांग्याप पास, राइट। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर में हमने तुजू पास पढ़ा जो कि म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी शो करता है। और लास्ट है वेस्टर्न घाट के जो पासेज हैं, सबसे पहला थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा पास। जो सेनकोट्टा है ये साउथ मोस्ट माउंटेन पास है, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन पास कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बड़ा लाचा पास किस स्टेट में है और किन 2 प्लेसेस के साथ कनेक्टिविटी शो करता है। I will be waiting for your answers and please give me your feedback in the chat box given below so that I can improve my video quality. And if you like this video, please like and subscribe. Thank you.